नमस्ते, गुड इवनिंग। आज के योग सत्र की शुरुआत करने के लिए आशा करती हूँ कि आप सब रेडी होंगे। और जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, शाम का टाइम हम प्राणायाम के लिए डेडिकेट करेंगे। तो प्राणायाम से पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप थोड़ा सा पहले स्ट्रेचेस कर लिया कीजिए। बहुत सारे वीडियोस हमारे पहले के सेशन के मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, तो आप उसको कोई भी एक सेशन को फॉलो करके पूरा अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करके शाम के प्राणायाम के लिए 6:30 बजे तैयार रहिए। अभी हम शुरुआत करने के लिए अपने आप को स्थित प्रार्थनासन में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है, शोल्डर्स रोल्ड बैक, हाथ नमस्ते में रिलैक्स्ड है, गर्दन सीधी, बॉडी एकदम टाइट स्ट्रेट, आंखें धीरे से बंद करेंगे, चेहरे पे अच्छी सी एक मुस्कान रखेंगे और अपना पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर केंद्रित कीजिए। आती हुई सांसों को, जाती हुई सांसों को हम देखेंगे बंद आंखों से। बॉडी थोड़ा सा हिलता झुलता रहता है, तो उसको फोकस वापस लाके बैलेंस करते रहिए। आजू बाजू क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चिंता छोड़ दीजिए। कुदरत अपने हिसाब से सब कुछ संभाल लेगी, आप सिर्फ अपने आप को संभालिए। अपने भीतर कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जो खुद को नहीं संभाल सकता वो दूसरे को क्या संभालेगा। तो अगर आपको किसी को भी हेल्प करनी है, अगर आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने समाज को सपोर्ट करना है, अपने देश को सपोर्ट करना है, तो सबसे पहले अपने आप को सपोर्ट करना सीखिए। अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाइए, शक्तिमान बनाइए। अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। अगर आप खुद डरे हुए, सहमे हुए हैं, तो आप किसी और का डर नहीं निकाल सकते। अपने भीतर से सारे डर को बाहर निकालिए। अपने आप को हर एक सांस के साथ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ महसूस कीजिए। अपने आप को हर एक सांस के साथ एनर्जाइज्ड होता हुआ महसूस कीजिए। जैसे हमारे मोबाइल का भी क्या होता है, चार्ज निकल जाता है, तो जैसे ही उसको चार्जिंग में रखते हैं धीरे धीरे वो चार्ज होते रहता है। तो ये भी हमारे लिए एक चार्जिंग पॉइंट ही है। स्थित प्रार्थनासन में आंखें बंद रख के जब आप खड़े होते हैं तो ये हमारा चार्जिंग हो रहा है, हमारे बॉडी का, माइंड का चार्जिंग हो रहा है।
तो इस पावर को अपने अंदर अनुभव कीजिए और धीरे से प्रार्थना के लिए रेडी हो जाएंगे। आंखें बंद ही रहेगी, लंबी गहरी सांस लेंगे। जिन लोगों को आता है वो लोग साथ में दोहरा सकते हैं। जो नए हैं, जिनको प्रार्थना नहीं आती है, वो दूसरी बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। हर एक शब्द को महसूस करते हुए बोलना है। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। आत्म विकास समाया है। आत्म विकास समाया है। कुछ पल के लिए आंखें बंद रख के इसी प्रार्थना के शब्द को महसूस कीजिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग होता हुआ महसूस कीजिए। मन में दोहराइए, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। संतुलित मतलब बैलेंस्ड रखना है। न ज्यादा खुशी, न ज्यादा दुख। कोई भी सिचुएशन हो, उसमें मन एक समदृष्टि रखे। बहुत एक्साइट नहीं होना है और बहुत डिप्रेस नहीं होना है। बहुत भयभीत नहीं होना है, बहुत भयहीन नहीं होना है। बैलेंस्ड रखना है मन को। जब आपका मन बैलेंस्ड होगा तभी आपका विकास होगा, आप आगे बढ़ पाओगे जीवन में। इसी सुविचार के साथ दोनों हाथों को घर्षण देंगे। दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा का अनुभव कीजिए। जोर से, थोड़ा और जोर लगा के अच्छे से एनर्जाइज करेंगे अपने हाथों को। और फिर हाथों का कप बना के आंखों पे लगाइए। आंखों को कवर्ड रखना है। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से आपके हाथों को चेहरे पे घुमाएंगे। गर्दन को नीचे की ओर झुका के पहली दृष्टि आपकी जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। नमस्ते। एक बार फिर से मेरे सारे योग साधकों को नीतल शाह का प्रणाम। प्राणायाम के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल का हम रिवीजन कर देते हैं। फास्ट रिवीजन होगा। पहला जो है वो क्या है, दोनों पैरों के बीच में हम थोड़ा सा अंतर रख के खड़े हो जाएंगे। आपको हाथों की मुद्रा अगर कोई भी लेनी है तो आप ध्यान मुद्रा ले सकते हैं, आप वायु मुद्रा ले सकते हैं। जो भी मुद्रा आपको कंफर्टेबल लगे वो आप ले सकते हैं, या फिर आप हाथों को रिलैक्स भी रख सकते हैं। धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। अभी आपको काउंट के साथ जाना है। हम 3 काउंट सांस लेंगे और 3 काउंट सांसों को छोड़ना है। इक्वल ब्रीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 3 2 1। वेरी गुड। फिर से 1 2 3 3 2 1। एक बार फिर से 1 2 3 3 2 1। ये हमारा प्राणायाम 1 इक्वल ब्रीथिंग। इक्वल मतलब जितना सांस लिया उतना ही हमने सांस छोड़ा है। हमारे मन का, बॉडी का बैलेंसिंग करने के लिए ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप 3 से 5 काउंट्स भी आगे बढ़ सकते हैं। इससे भी आगे लोग बढ़ते हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से ज्यादा लंबा सांस ले पाएंगे। लेकिन प्राणायाम जो है वो प्राण वायु का हम जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा। कोई भी प्राणायाम करें, धीरे धीरे जैसे आपको दीर्घ काल तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपका ऑटोमेटिकली कैपेसिटी बढ़ेगी। अचानक से एक दिन किया और मैं 10 काउंट तक करता हूँ, तो आप अपने आप को आपके प्राण के साथ आप खेल रहे हो। याद रखिए, प्राण वायु के साथ खेलना मतलब प्राण के साथ खेलना होता है। तो हम इसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे, लेकिन गड़बड़ मत कीजिएगा। आराम से, ये बहुत सिंपल है। मैंने आपको जो जो प्राणायाम बताया है अगर आप फॉलो करेंगे एकदम सिंपल है और आराम से करना है। अगर आपको सांस लेने में ऐसा करना पड़ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, बॉडी एकदम रिलैक्स रहेगा, कहीं पे भी कोई भी जोर जबरदस्ती आपको नहीं करनी है। तो ये हुआ आपका प्राणायाम 1। अभी हम प्राणायाम 2 करते हैं। कौन सा प्राणायाम है, याद है किसी को? दिखा सकते हैं? यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। दैट इज इंटरकोस्टल ब्रीथिंग। इंटरकोस्टल मतलब आपकी पसलियों से हम सांस लेते हैं, पसलियों को मजबूत करने के लिए। चलिए, तो आपके हाथ जो है, आपके हाथों की चारों उंगलियां सामने की तरफ, आपका अंगूठा पीछे की तरफ, कमर पे, आपकी पसलियों के एज पे एकदम नीचे से रखेंगे, छाती और पेट के बीच में, वहां पे जहां पे पोषण आता है। और धीरे से सांस लेते हुए आपके पसलियों को फूलता हुआ आप महसूस कीजिए। सेम 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। एक बार फिर से 1 2 3 3 2 1 एंड रिलैक्स। एक्चुअली हाथों का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप सही जगह से सांस ले रहे हैं या नहीं। बाकी आपको हाथों से कुछ दबाने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ सिंपल यहाँ पे हम रखेंगे और फूल रही है कि नहीं आपकी पसलियां, उसको आपको महसूस करना है। अगर आप एकदम एक्सपर्ट है और आपको एकदम कॉन्फिडेंस है कि आप सही कर रहे हैं, तो बिना हाथों के यूज के भी आप ये ब्रेथ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप हाथ रखेंगे तो फोकस रहता है कि यहीं से हमें सांस लेना है, इस पोर्शन को हमें फुलाना है, हमारे छाती को हमें फुला के वहां से हम ब्रीदिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे पसलियों की ब्रीदिंग की, प्राणायाम 2। अभी हमारा आता है प्राणायाम 3। प्राणायाम 3 कौन सा है, आप लोगों को याद होगा? चलिए दिखा दीजिए। वेरी गुड। जो कॉलर बोन से हम करते हैं क्लेविकुलर ब्रीदिंग। तो हाथ यहाँ पे आपके कॉलर बोन पे रख देंगे और धीरे से वैसे ही 3 काउंट्स ब्रीद इन, 3 काउंट्स ब्रीद आउट। यहाँ से आपको फील करना है, ये थोड़ा सा मूवमेंट होगा यहाँ पे कॉलर बोन पे। तो चलिए सांस लेंगे। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 एंड रिलैक्स। हमारा प्राणायाम नंबर 4 जो है वो क्या है, आपका डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होता है। और वो जो है वो हम कैसे लेट के ज्यादा कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पेट को फुलाते हैं और पेट को अंदर ले जाते हैं। आज हम यही प्राणायाम अभी खड़े होके करने की कोशिश करेंगे। एक हाथ आपका स्टमक पे रहेगा और सांस लेते हुए पेट को फुलाना है और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए सांस लेते हुए काउंट के साथ 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। आपके पेट की मूवमेंट आपको फील होनी चाहिए। 1 2
3, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। इसमें कई बार गलती क्या होती है कि हमारा फोकस पेट की मूवमेंट पे इतना हो जाता है कि पेट की हम आर्टिफिशियल मूवमेंट करते हैं और सांस लेना भूल जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। सांसों के साथ आपके पेट की मूवमेंट होनी चाहिए। मतलब आपने ब्रीदिंग किया और वो हवा से आपका पेट फूल रहा है। आपको पेट को फुलाना ऐसे नहीं है, आपकी सांसों से आपका पेट फूल रहा है। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे ही मैकेनिकल या ऐसे ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं जिससे आपका पेट फूल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 4 बेसिक प्राणायाम हो गए। ये चारों प्राणायाम कोई भी कभी भी कर सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद हम कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। बाकी आप ये चारों प्राणायाम अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सांसों की जो कैपेसिटी है, आपका जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ेगा। जितना ऑक्सीजन ज्यादा बॉडी में जाएगा उतना ज्यादा फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील करोगे। और अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये तीनों प्राणायाम को साथ में लेना है। ठीक है, ये तीनों प्राणायाम को कैसे साथ में लेंगे, हम 1 काउंट में स्टमक को फुलाएंगे, 2 काउंट में हम चेस्ट को फुलाएंगे और 3 काउंट में हम क्लेविकुलर कॉलर बोन को फुलाएंगे। ठीक है, 3 काउंट है। जो लोग खड़े खड़े थकावट महसूस करते हैं वो लोग एक्चुअली बैठ सकते हैं। अगर बैठ रहे हैं तो कमर गर्दन सीधी रखें। ऐसा करते हैं हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में आपकी जो कमर है वो सीधी ही रहेगी। तो जो लोग बैठ सकते हैं वज्रासन में, जिनको नीचे बैठने में प्रॉब्लम नहीं है वो लोग बैठ के कीजिए, क्योंकि फोकस आपका थोड़ा हट रहा है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो हम एकदम सीधा अपनी कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। एक हाथ आपका पेट पे रखेंगे, एक हाथ हमारा चेस्ट के बाजू में रिब केज पे रहेगा। ठीक है, पेट पे नाभि के बाजू में साइड पे थोड़ा सा। एंड लेट्स स्टार्ट। 1 पेट फूलेगा, 2 चेस्ट एंड 3 कॉलर बोन। रिवर्स ब्रीथ आउट करेंगे तो पहले कॉलर बोन से छोड़ेंगे, फिर चेस्ट से छोड़ेंगे और फिर धीरे से अंदर जाएगा। फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फोकस चला जाएगा तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। अभी हाथों की पोजीशन थोड़ी अजीब हो रही है, तो हम एक हाथ यहाँ एक हाथ यहाँ ऐसे रख के भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। एक बार फिर से 1 2 3 3 2 1 एंड ब्रीदिंग की कोई भी क्रिया हम जब करते हैं तो हमारे मसल्स क्या है, अभी बहुत ज्यादा रेडी नहीं है। तो अगर आप एक साथ में बहुत सारे सांस लेने की कोशिश करेंगे तो थकावट महसूस होगी। और हमारा पहले ही दिन हमने प्राणायाम की क्या डेफिनेशन में कहा था कि अगर कोई भी प्राणायाम करने के बाद आपको थकावट महसूस हो रही है तो आपने गलत किया। रिमेम्बर जरूर, प्राणायाम के बाद अगर आपको थकावट महसूस होती है मतलब आपने गलत किया है। तो जहां कहीं भी आपको थकावट महसूस होने की शुरुआत भी होती है आप इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। पूरा ध्यान केंद्रित करना है, थोड़ा थोड़ा लेंगे, धीरे धीरे लेंगे। आज हमने 3 काउंट किया तो कल हम 4 काउंट करेंगे, कल 4 करेंगे, परसों हम 5 करेंगे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज the number of pranayams that you are taking. हमने, आपको याद है तो पहले दिन से हमने इतने सारे प्राणायाम नहीं स्टार्ट किए। पहले दिन में हमने सिर्फ इक्वल ब्रीथिंग किया और वो भी मैंने आपको होमवर्क इतने सारे दिन दिया है कि आप लोग कीजिए। और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये पूरा होमवर्क किया होगा और आपने प्राणायाम बहुत सारे किए होंगे। अगर आपने प्राणायाम पहले के किए हैं तो अभी आपको इसमें थकावट नहीं महसूस होगी। लेकिन अगर आपने नहीं प्राणायाम की प्रैक्टिस की है तो यहाँ पे आपको इतने में भी थकावट महसूस होगी। तो बॉडी को रेडी करना है कोई भी क्रिया के लिए तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। दीर्घकाल नैरंतर्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
चलिए अभी हम नेक्स्ट प्राणायाम ले, उससे पहले हमारे ओंकार की क्रिया कंप्लीट कर देते हैं। तो इसी पोजीशन में बैठ के आपके दोनों हाथों को ऊपर पर्वतासन की पोजीशन में ले जाएंगे, नमस्कार की मुद्रा में। नमस्कार में हमेशा याद रखिएगा आपका दोनों पाम्स जो है वो एक दूसरे को थोड़ा जोर से प्रेस करके आप उसको जोड़िएगा। उंगलियां कहीं पे भी लॉक नहीं हो रही है। गर्दन आपकी सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे एंड यहाँ पे हम 3 ओंकार लेंगे। ओंकार हमने ओम का भी एक पूरा सेशन लिया था, तो आपको जो ओंकार सही लगे, आप जो कंफर्टेबली ले सके, ऐसे आप ओंकार लीजिएगा। आंखें बंद रहेगी, शोल्डर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, जिसके बाद हम ब्राह्मिक लेंगे। ब्राह्मिक के लिए आपके कान को हम क्लोज करेंगे, आंखों को लाइटली पैट डैप करेंगे एंड मुंह बंद रखते हुए तीनों का धीरे से हाथों को नीचे करेंगे, आंखें बंद ही रखिएगा। अभी आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे क्योंकि अभी आपको कुछ भी देखना नहीं है, अभी आपको सिर्फ सुनना है। एकदम अच्छे से ध्यान लगा के सुनिएगा, क्योंकि आज हम एक और नया प्राणायाम सीखने जा रहे हैं। अभी तक आपने जो 4 प्राणायाम किए उसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं थे, कोई भी वो प्राणायाम ले सकता है, किसी को भी उसमें कहीं पे भी होल्डिंग नहीं होता है। तो आपको कोई भी बीमारी भी है, फिर भी आप ये 4 प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम नया प्राणायाम सीखने जा रहे हैं वो है प्राणायाम नंबर 5। 5 मतलब उसको हम शून्यक। शून्यक मतलब अपने अंदर आपको एक वैक्यूम क्रिएट करना है, खालीपना रहेगा उसमें। ये प्राणायाम जो है पहले ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले सबसे पहले सीखने से भी पहले कौन ये प्राणायाम नहीं कर सकता है वो मैं आपको खास बता देती हूँ। किसी को भी हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, दिल की कोई भी आपको बीमारी है, तो आप ये प्राणायाम नहीं लेंगे। हाइपरटेंशन है, आपका प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप ये प्राणायाम नहीं लेंगे। लोअर बैक में अगर पेन है, अगर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो भी आप ये प्राणायाम नहीं करेंगे। और प्रेग्नेंट वुमन है, अगर आपको और भी कुछ पेट में कोई भी आपको प्रॉब्लम, अल्सर्स है, या अभी ताजा ताजा कोई सर्जरी की है आपके पेट में, कुछ भी सर्जरी हुई, तो आप ये प्राणायाम उस वक्त नहीं करेंगे। सर्जरी के 6 महीने के बाद आप प्राणायाम वापस कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी के 6 महीने के बाद आप ये प्राणायाम ले सकते हैं। तो ये सारे लिमिटेशंस ध्यान में रखें। अगर आप ये लिमिटेशंस आपके अंदर नहीं है तो ही आप ये प्राणायाम ट्राई करेंगे। तो हमारा प्राणायाम नंबर 5 शून्य। शून्य में हम अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो आंखें बंद ही रखिएगा, आंखें बंद रख के फोकस करके ही करना है। आराम से धीरे से सांस लेंगे, पहले एक बार देख लीजिए। धीरे से सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ने के बाद
पूरा एकदम आपको फुल छोड़ना है, पूरा छोड़ दीजिए। और अंदर जगह है और सांस बाकी है, उसको भी छोड़ दीजिए। और उसके बाद पूरा छोड़ दिया, उसके बाद पेट को अंदर की ओर खींचना है, एकदम अंदर की ओर खींचना है पेट को। और 5 काउंट्स के लिए हम ये पोजीशन में होल्ड करेंगे बिना सांस लिए। और जब आपको सांस लेने की जरूरत लगे तब पहले आप अपने पेट को छोड़ेंगे और फिर सांस लेंगे। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्रोसेस बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये सारे प्राणायाम जो है वो मैंने जैसे आपको बोला प्राण वायु के साथ आप खेल रहे हैं, तो हम इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ध्यान लगा के पूरा फोकस यहीं पे रखे कृपा करके, और फिर आप ये कीजिएगा प्रैक्टिस। अगर आपके, मैंने पहले जैसे बताया, लिमिटेशंस में अगर आप आते हैं तो आप प्रैक्टिस भी मत कीजिए। चलिए, तो पहले क्या करना है, हम लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर धीरे से सांस को छोड़ना है। आराम से धीरे धीरे पूरा पूरा सांस छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। और ज्यादा, जितना सांस भरा है, जितनी हवा भरी है, पूरी छोड़ दीजिए। और फिर पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, पूरा पेट अंदर की ओर खींच के 5 काउंट तक हम रोकेंगे और फिर धीरे से पेट को रिलीज करेंगे और फिर रेगुलर सांस लेंगे। शून्यत के 2 प्राणायाम आप प्रैक्टिस करो, उसके बीच में भी आपको रिलैक्स होना है, 2-3 रेगुलर सांस लेनी है। एक बार शून्यत किया, इमीडिएटली वापस से शून्यत नहीं करेंगे, थोड़ा सा बीच में 2-3 रेगुलर ब्रेथ लेंगे और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। शून्यत करने से हमारे पेट के जो मसल्स है, जो स्नायु है, वो एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपके ऐप के मसल्स एकदम अच्छे से टोन आउट होते हैं। जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कब्ज का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ये बहुत ही फायदा करता है। इसके अलावा आपके लंग्स को भी ये बहुत अच्छे से मजबूत करता है। अगर लंग्स में कोई भी इन्फ्लेमेशन या कोई भी बीमारी है, उसके लिए ये प्राणायाम बहुत ही फायदाकारक है। और अभी की जो हमारी सिचुएशन है, इसमें ये प्राणायाम आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। चलिए, तो हम सब रेडी है इसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए, अच्छे से पहले आंखें बंद कर दीजिए। देखना नहीं है, देखना किसको है, आपको खुद को ही देखना है, किसी और को हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, पूरी सांस छोड़ देनी है और फिर धीरे से पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। पेट को रिलीज कीजिए और फिर रेगुलर ब्रेथ लेंगे। जो लोग वज्रासन में अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, वो लोग सुखासन या पद्मासन भी लगा सकते हैं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। पर आपको ध्यान क्या रखना है, कमर को एकदम सीधा रखेगा। नहीं तो आपने ऐसे लॉक कर दिया पेट को, तो आप कोई भी प्राणायाम नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि कमर आप सीधी रख के ही प्राणायाम कीजिए। आपने आज पहली बार अगर शून्यत किया है, तो आई वुड रिकमेंड कि 3 बार से ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस मत कीजिएगा। आज पहली बार अगर आपने किया है, जो लोग पहले से प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप पहले से करते हैं तो आप उसको वापस से दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो वापस से एक बार हम इसको प्रैक्टिस करेंगे आराम से, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांसों को छोड़ेंगे, पूरा छोड़िए और ज्यादा छोड़ेंगे, पूरा अंदर कहीं पे भी कोई भी हवा बाकी ना रहे, ऐसे पूरा छोड़िए और धीरे से पेट अंदर लेंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद पहले पेट को रिलीज कीजिए एंड देन रेगुलर। ध्यान क्या रखना है आपको, पेट को पहले रिलीज करना है और उसी के बाद आप अपना ब्रीदिंग शुरू कीजिएगा। पहले सांस ले लिया और उसके बाद पेट आप रिलीज करेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपके प्राणायाम की क्रिया ही इस तरह से है। आपका पेट अंदर है और आप सांस लेंगे तो आप यहाँ पे अपने पेट के मसल्स को
डैमेज भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले पेट को रिलीज करेंगे और उसके बाद ही सांस लेंगे। अगर 5 काउंट्स तक आप रोक नहीं सकते हैं, पेट दबा के अंदर आप नहीं रोक सकते हैं, तो आप 3 काउंट्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद छोड़ दीजिए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, कोई भी जोर जबरदस्ती हम नहीं करेंगे। चलिए, तो लास्ट एक और बार हम शून्यक को प्रैक्टिस करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, पूरा छोड़ना है, बिल्कुल सांस बाकी नहीं रहे तब आपके पेट को अंदर की ओर खींचे खींचे खींचे। एंड 1 2 3 4 5, धीरे से पेट को रिलीज करेंगे एंड सांस लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम नंबर 5, हमारा शून्य। शून्य प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये लिमिटेड प्राणायाम्स में आता है। हमने पहले जो 4 प्राणायाम किए वो आप कितना भी करो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट वो प्राणायाम आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपके मसल्स अच्छे से डेवलप हो सके। लेकिन शून्य जो है उसको हम बहुत ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपके बॉडी को रेडी होना होता है, आपके पेट के मसल्स भी जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो धीरे धीरे हमें इसको इंक्रीज करेंगे। तो आज हमने 3 बार किया है, तो मैं आपको ये एक होमवर्क देती हूँ जो आपको याद रखना है। देखिए, बहुत सारी चीजें मैं हर रोज आपको बताती रहती हूँ, अगर आप भूल जाएंगे तो फिर वो आपके लिस्ट से निकल जाएगा। चाहे तो एक बुक और पेन लेके बैठिए कि आपको आप नोट डाउन भी कर सके कि आपको क्या करना है। तो ये आपका होमवर्क है कि अगले पूरे हफ्ते भर तक, फॉर द होल नेक्स्ट 1 वीक, हर रोज आप सिर्फ 3 बार आपको शून्य लेना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 बार आपको शून्य लेना है। हम अगर टाइम रहेगा तो हमारे प्राणायाम सेशन में ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल सुबह हमारा जो सत्र रहेगा उसमें हमारे अच्छे से स्ट्रेचेस आएंगे, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप वापस से प्राणायाम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आज भी आपको बताया, कल भी आपको बताया था, शाम का सत्र अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम सीखना है और ज्यादा अच्छे से प्राणायाम करना है, तो प्राणायाम करने के लिए पहले आपके बॉडी को खुला हुआ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बॉडी स्टिफ है और फिर आपको मैं पेट को अंदर लेने के लिए बोल रही हूँ, तो आपका पेट अंदर जा ही नहीं पाएगा, या फिर जाएगा तो आपको बैक में या कहीं पे मसल पुल होने के चांसेस है। तो पहले जो है 6:30 बजे जब हमारा ये सत्र शुरू होता है, तो 6 बजे आप थोड़े से स्ट्रेचेस कर लीजिए। वीडियोस मैंने बहुत सारे आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप कोई भी एक वीडियो उठा के स्टार्ट कर दीजिए। बैठ के करना है तो बैठ के भी आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं, आपको स्टैंडिंग स्ट्रेचेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको लेट के स्ट्रेचेस करना है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़े से स्ट्रेचेस करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए, यहाँ पे हम हमारी एंडिंग की प्रेयर लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण देंगे, हाथों का कप बना के आंखों पे रखेंगे, आंखों को कवर रखते हुए 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। हाथों को चेहरे पे घुमाएंगे आराम से और धीरे से पूरी बॉडी पे घुमाते हुए। पहली नजर आपकी जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, सामने देखते हुए गर्दन के मूवमेंट्स ले लेंगे, गर्दन को लेफ्ट की ओर
राइट की ओर, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर, गर्दन लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, पूरा फॉरवर्ड डाउन, धीरे से ऊपर की ओर देखेंगे, वापस नीचे देखेंगे, ऊपर देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती है, ईश्वर आपका आशीष हम पे बरसाना। ऊपर देखते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे, पूरा लंबा चौड़ा खोलना है। आ आ आ, धीरे से सामने देखेंगे, एक पूरा नेक का रोटेशन लेना है, नीचे से चालू करेंगे, धीरे से साइड से, पूरा साइड से, पूरा पीछे होते हुए दूसरी साइड से नीचे, पूरा उल्टा लेंगे, उल्टी डायरेक्शन में, धीरे से रिलैक्स। अभी आपके पास अगर टाइम है, आपका बॉडी भी काफी प्राणायाम के बाद रेडी हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से आराम से एक साइड से लेट के प्राणायाम 4 के लिए रेडी हो जाइए। प्राणायाम 4 मतलब आपके पैरों को फोल्ड करेंगे, एक हाथ आपका नाभि के ऊपर रहेगा, एक जमीन पे रहेगा, और सांस लेते हुए पेट को फुलाना है, और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। आपके मन में आपको अभी काउंटिंग करते ही रहना है, 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। अब देखिए आपकी कमर को भी इससे कितना अच्छे से एकदम रेस्ट मिल रहा है। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। इसी को कंटिन्यू करते रहिए, आपके मन में आपको यही काउंटिंग चालू रखना है। अगर 3 काउंट्स आपको बहुत अच्छे से कंफर्टेबल लगता है, तो आप 3 की जगह 5 काउंट भी कर सकते हैं। ये प्राणायाम आप रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं, जिससे आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, और शांत मन में आपको एकदम अच्छे से एक गहरी और साउंड स्लीप भी मिलेगी। तो जितना अच्छे से आप सोएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए वो इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे हम हमारा आज का ये सत्र यही समाप्त करते हैं। आप लोग वैसे ही लेटे रहिए, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, और लेट के आप इसी प्राणायाम को चालू रखें, हो सके उतना ज्यादा लंबा टाइम निकालना है, बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन अच्छे से ज्यादा टाइम दे के 5 मिनट 10 मिनट तक आप ये प्राणायाम कीजिए। इससे आपका माइंड का फोकस भी बहुत अच्छे से बिल्डअप होता है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, इससे उनकी याद शक्ति भी अच्छे से बढ़ती है। सो होपफुली आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल सुबह फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।